नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी वायुसेना के फाइटर जेट्स के धराशायी होने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या उस लड़ाई में हमारे जंगी जहाज भी पाकिस्तान के हमले का शिकार हुए हैं। हमारे कितने जहाज इस युद्ध के दौरान धरती पर गिरे हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब अब तक भारत सरकार ने या रक्षा मंत्रालय ने या वायुसेना ने नहीं दिए थे। बीच बीच में कुछ और बयान आते रहे जिनसे इस बात की पुष्टि होती रही कि निश्चित तौर पर हमारे जहाज इस लड़ाई में गिरे हैं। लेकिन अब एक ऐसा बयान आया है, एक ऐसे पद से आया है, एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जिसके बाद इस बात की लगभग तस्दीक हो गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चली लड़ाई में भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण जंगी जहाज भी धराशायी हुए थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है और चौंकाने वाली बात यह है कि उस बयान में जिस जिम्मेदार पदाधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत के जहाज गिरे थे, उस बयान में यह भी कहा गया है कि दरअसल में भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारी सेनाओं के हाथ बांध रखे थे। सरकार की तरफ से सख्त पाबंदी थी कि पाकिस्तान के वायुसैनिक ठिकानों और उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर किसी तरह का हमला न किया जाए। इसके कारण ही शुरुआती हमलों में भारत की वायुसेना को अपने जहाजों का नुकसान सहना पड़ा है। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर अब सामने आई है। इसका खुलासा तब हुआ जब 10 जून को इंडोनेशिया में एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार के दौरान भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार ने इस बात का खुलासा किया कि भारतीय वायुसेना के विमान गिरे थे क्योंकि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारी सेनाओं को इस बात के लिए पाबंद कर दिया था, इस बात के लिए रोक दिया गया था कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम पर किसी भी तरह का हमला न किया जाए। As brought out by Bapa Tommy Domdomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos, surface to surface missiles. कैप्टन शिव कुमार इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास में डिफेंस अताशे हैं। वे एक सेमिनार में इस मुद्दे पर भाषण दे रहे थे। वो सेमिनार भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए युद्ध और उसके परिप्रेक्ष्य में इंडोनेशिया की वायुसैनिक तैयारियों के विषय पर केंद्रित था। कैप्टन शिव कुमार के भाषण से पहले इंडोनेशिया के एक अधिकारी ने अपने भाषण में यह बात कह दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के जहाज भी गिरे थे। संभवतः उन्होंने किसी संख्या का भी खुलासा किया था। और जब कैप्टन शिव कुमार का भाषण देने का क्रम आया तब उन्होंने इस बात को माना कि शुरुआती हमलों के दिन यानी 7 मई 2025 को जब यह लड़ाई शुरू हुई, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तब केंद्र सरकार के निर्देश पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी किसी तरह की कोई बमबारी नहीं की गई थी, क्योंकि कैप्टन शिव कुमार का कहना यह है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि ऐसा नहीं करना है, जिसकी वजह से हमारे फाइटर जेट भी धराशायी हुए।
यद्यपि कैप्टन शिव कुमार ने धराशायी होने वाले विमानों की संख्या का खुलासा नहीं किया। इसी क्रम में कैप्टन शिव कुमार ने यह बात जरूर जोड़ी कि पहले दिन के नुकसान के बाद भारतीय वायुसेना ने, भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कैप्टन शिव कुमार शुरू में कह चुके थे, उसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने वायुसेना को पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करने से रोक दिया था। उनके हाथ क्यों बांध दिए गए थे? भारत सरकार शुरू से यह दावा करती रही थी कि हमारी सेनाओं का जो ऑपरेशन है, हमारी जो कार्रवाई है, वो सिर्फ पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अड्डों तक सीमित रहेगी। बड़े युद्ध की संभावनाओं को नकारने के लिए सरकार ने हमारी वायुसेना को पाकिस्तान के उन ठिकानों पर हमला करने से रोक दिया जहां से जवाबी हमले में हमारे पुंछ जैसे जिले में, कश्मीर के पुंछ में भारी नुकसान हुआ, शेलिंग भी हुई और अन्य तरह के आक्रमण के चलते भारत के बेकसूर लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इसके चलते कितने विमान हमारे धराशायी हुए, उनके कैप्टन्स के नाम क्या हैं, उनके पायलट्स के नाम क्या हैं, वे कहां और किस दशा में हैं। जो विमान धरती पर गिरे वे भारत की सीमा के भीतर गिरे थे या सीमा पार, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे फाइटर जेट, हमारे राफेल जैसे विमान, मिग या और दूसरे विमान, जगुआर जैसे विमान अगर हमारी अपनी सीमा में ही गिरे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने हम पर हमला समय रहते कर दिया था। फिर वे विमान धरती पर आकर कहां गिरे, उनका मलबा कहां चला गया, उसमें जो पायलट थे, को पायलट थे, वे कहां गए, अगर वे घायल हुए हैं तो उनका इलाज कहां, किन अस्पतालों में, सेना के किन अस्पतालों में हो रहा है। और अगर इसमें सचमुच में किसी की जान गई है, हमारा कोई जांबाज पायलट शहीद हुआ है, तो इसका जवाब भी देश को मिलना चाहिए। लेकिन यह पहला मौका नहीं है कि किसी जिम्मेदार अधिकारी ने विमानों के गिरने की बात स्वीकार की है। इसमें इतनी बात जरूर नई और चिंताजनक है जिसमें यह कहा गया कि सरकार ने वायुसेना के हाथ बांध दिए थे। लेकिन उनके अलावा हमारी सेनाओं के दो और बड़े अधिकारी प्रकारांतर से किंतु परंतु करते हुए ये स्वीकार करते रहे हैं कि हमारी वायुसेना को नुकसान हुआ था। सबसे पहले हमारे सीडीएस जनरल अनिल सिंह चौहान सिंगापुर में दो अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थाओं के साथ बातचीत में ये मान चुके थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जहाज गिरे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उस लड़ाई के बाद, उस लड़ाई में जहाज गिरने के बाद भारत ने माकूल जवाब दिया था। इसके अलावा एक बयान और आपको याद दिला देते हैं। डीजी एयरफोर्स अवधेश कुमार भारती, वे भी इस बात को स्वीकार कर चुके थे। यद्यपि उनके शब्द ये थे कि किसी भी लड़ाई में दोनों तरफ से नुकसान तो होता ही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी नुकसान हुआ था, वायुसेना के नुकसान को भी उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन इसके बावजूद अब तक भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वे भी इस बात का जवाब नहीं देते रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट इस लड़ाई में धराशायी हुए हैं। इन तमाम खुलासों के बाद अब उस एक पुरानी पृष्ठभूमि पर आपको ले चलते हैं जब पहलगाम पर हमले के बाद सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई ऐसी बैठकें हुई थीं जिसमें हमारे रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, विदेश मंत्री, ये सब लोग शामिल होते थे। और उसके बाद जो खबरें प्रकाशित होती थीं, जो टेलीविजन चैनलों पर हेडलाइन चलती थीं, उनका लुब्बो लुभाव ये होता था कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है
पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बड़ी बड़ी हेडलाइंस उस समय आपने टेलीविजन चैनलों और अखबारों में देखी होंगी कि नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को छूट दी, जल्द कार्रवाई शुरू होगी। आइए प्रधानमंत्री की बैठकों के कुछ नजारे देख लीजिए। यद्यपि ये वीडियो, ये फुटेज म्यूट मोड में जारी किए जाते थे, यानी देश और दुनिया ये नहीं सुन सकती थी कि प्रधानमंत्री क्या दिशा निर्देश इन अधिकारियों को दे रहे हैं। यद्यपि ये एक तरह से उचित ही है, लेकिन उसके बाद, इस तरह की बैठकों के बाद जो दावे बढ़ चढ़कर किए जाते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है, उस दावे का शीराजा बिखर गया है। तो इन तमाम हेडलाइंस के बावजूद अब कैप्टन शिव कुमार का यह बयान इस बात की पोल खोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या सरकार ने सेनाओं को खुली छूट दे रखी थी। हकीकत तो यह है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के हाथ बांध रखे थे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले दिन जो ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है हमारी सेना को, वायुसेना को, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि सरकार ने सेना को रोक रखा था, रुकावट डाल रखी थी, पाबंदी लगा रखी थी। अब देखना यह है कि कैप्टन शिव कुमार के इस बयान के बाद सरकार इसका खंडन मंडन किस तरह करती है। विडंबना की बात तो यह भी है कि इस तरह के खुलासे भारत से बाहर हो रहे हैं। जब सीडीएस ने बात की थी, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स थे, तब भी वे सिंगापुर में मौजूद थे। यानी सीडीएस भारत में मीडिया के साथ बात नहीं कर रहे, यहां कोई बात स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन विदेशी समाचार माध्यमों के बीच उनसे बातचीत करते में ये कबूल कर रहे थे कि हां, इस लड़ाई में हमारे जहाज भी गिरे हैं। और अब ये दूसरा उदाहरण, इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार का बयान भी देश की धरती के बाहर से आया है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष जो मांग करता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और देश को सारी जानकारी दें, विपक्ष ये भी मांग करता रहा है कि इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। तो क्या नरेंद्र मोदी अब कोई विशेष सत्र बुलाएंगे? यद्यपि इसकी कोई संभावना नहीं है। सरकार 45 दिन पहले मानसून सत्र की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कैप्टन शिव कुमार का बयान आने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने एक बार फिर सवाल पूछा है। सरकार अपनी तरफ से इस बात का खुलासा करे कि क्या सचमुच में भारतीय वायुसेना के विमान ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट हुए थे? क्या पाकिस्तान के हमले में उन्हें कोई नुकसान हुआ था? और जब तक सरकार इसका जवाब नहीं देगी, तब तक इस तरह की अटकलें चलती रहेंगी। और अटकलों को इस बार बल मिला है सेना के ही, नौसेना के ही एक अधिकारी कैप्टन शिव कुमार के बयान से। लेकिन यह बेहद चिंताजनक बात है कि भारत सरकार इतने बड़े ऑपरेशन के शुरुआत में हमारी वायुसेना के हाथ बांध रही थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।